अगर आपके पास भी 6 या 8 सोलर पैनल लगाने की गुंजाइश नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लाए आपके लिए एक ऐसा इन्वर्टर जो 4 पैनल से आपके पूरे घर का लोड चलाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाफिज कासिम और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज इंटरव्यूज यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों की हमें फरमाइश आती थी, कमेंट्स आते थे और कॉल्स भी आती थी कि यार कोई ऐसा इन्वर्टर हो जो हमारा 6 पैनल से कम के ऊपर जो है ना वो ऑपरेट हो सके और हमारे घर का पूरा लोड उठा सके। तो ये इन्वर्टर हम लोगों ने काफी ज्यादा चेंजिंग करने के बाद और काफी ज्यादा चीजें इसमें ऐड करने के बाद जो है ना एक तैयार किया। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 पैनल से आपके जो है ना इन्वर्टर ये ऑन हो जाएगा और 4 पैनल से आपके घर का लोड उठाएगा। पूरे घर का लोड उठाएगा सिवाय एसी के। और अगर आप इसी के अंदर इसको 6 पैनल के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर आपको जो है ना वो एसी भी इसके ऊपर ये चला सकते हैं। इन्वर्टर जो है ये 3 केवीए का है जो कि आपके यानी कि 3 पैनल से ऑन होगा और इसको आप मैक्सिमम 6 पैनल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आप इसको 4 पैनल से लेकर चलाकर अपने घर का पूरा लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। लोड में क्या क्या चीजें शामिल है? आपके पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, एलईडी, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। और इसी के अंदर जब आपको कल को गुंजाइश हो जाती है, आप इसको 6 पैनल तक लेके चले जाते हैं, तो आप इसके अंदर एक अदद जो है वो 1 टन का इन्वर्टर एसी जो है इसके ऊपर चला सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की और बहुत से लोगों की जो नए कस्टमर होते हैं खासतौर पर उनकी जब कॉल्स आती हैं तो वो कहते हैं कि यार आपके इन्वर्टर के अंदर और बाकी इन्वर्टर जो बेचने वाले हैं उनके रेट्स के अंदर जो है ना वो 2-4 हजार रुपए का जो है ना वो माइनर सा फर्क आ रहा है। अब मैं उसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि 2-4 हजार रुपए का फर्क क्यों आता है और उसके अंदर क्या क्या फैक्टर जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। अब ये रहा एक इन्वर्टर और इस इन्वर्टर के सबसे मैं बात करूं आईजीबीटीज की, उसके साथ मैं बात करूं इसकी टीएलपी की, उसके बाद बात करूं इसके एलएम की, एसी कैपेसिटर, डीसी कैपेसिटर और साथ में इसके मुख्तलिफ रेजिस्टेंस वगैरह की। इन सब को अक्यूमुलेट करके अगर मैं बात करूं कि अगर इनको मैं कॉपी लगा दूं या चाइना वाली जो कॉपी आगे आ रही है वो वाली लगा दूं तो रेट का तो अच्छा खासा जो है ना यही फर्क आ जाएगा 2-4 हजार रुपए का। तो उस बेहतर ये है कि आप उसके ओरिजिनल पार्ट जो हम लोग लगा रहे हैं वो वाला ले लें या फिर वो कॉपी वाला ले लें। अब होगा क्या कि वो एक खास मुद्दत तक 2-4 महीने 6 महीने मैक्सिमम इतनी देर चलेंगे, बाद में लोड उठाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि कॉपीज है सारी। हम लोग जो मार्केट के अंदर और हमारे पास भी जब भी हम लोग वारंटी देते हैं ना तो वो सर्विस की देते हैं, पार्ट्स की नहीं देते। अब वो जो कॉपी वाले जो पार्ट्स लगे होंगे उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, अब आप उसको जब रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे तो जो आपने बचत की होगी ना उससे ज्यादा का खर्चा आपका उसके ऊपर आ जाएगा। तो फायदा क्या हुआ? अब जब दोबारा जो लगाने के लिए जगाएंगे तो फिर वो कॉपी लगा के देंगे, फिर वही 4-5 माह निकलेंगे, उसके बाद फिर वही हाल। तो इस तरह कस्टमर के चक्कर लगते रहेंगे। हमारे बेसिकली जो पहले जिनके पास कस्टमर के पास इन्वर्टर्स गए हुए हैं वो दोबारा कभी भी रेट के ऊपर बात नहीं करते। उनको पता है कि भाई कंप्लेन आनी नहीं है, तो फिर बजाय ये कि इधर उधर धक्के खाने के हमें इधर से ही लेना पड़ेगा। और अगर इसके साथ अब ये देखें, एक ये सप्लाई लगी हुई है, एक ये सप्लाई लगी हुई। ये सप्लाई हमारी जो इन्वर्टर्स के अंदर होती है वो 2 सप्लाई लगी होती है, एक ड्राइव को चलाने के लिए और एक फैंस को चलाने के लिए। मार्केट में क्या चल रहा होता है कि एक ही सप्लाई से वो ड्राइव भी चला रहे होते हैं और साथ में फैन जो होता है ना वो लो वाले लगाए, लो स्पीड वाले लगाए होते हैं। हमारे वाले जो फैन है वो हाई स्पीड वाले लगे होते हैं क्योंकि उसके साथ प्रॉपर उसकी सप्लाई लगी हुई है। अब 2 सप्लाई लगाने का जो मकसद होता है ना, मैं थोड़ा उसका जरा एक्सप्लेन कर दूं कि जो ड्राइव होती है ना इसको चलाने के लिए जो है वो हमें कम से कम 14 से लेके 18 वोल्ट की सप्लाई जो होती है ना वो उसको चलाने के लिए दरकार होती है। अब जब नॉर्मली तौर पर और फैन को चलाने के लिए 12 वोल्ट की। अब होता क्या है मार्केट में, करते क्या लोग क्या है कि 14 से या 16 वोल्ट की जो सप्लाई होती है उसके आगे रेजिस्टेंस लगा के उसी से आगे जो है ना वो फैन को सप्लाई दे देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कल को जो उसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है वो अगर कल को खुदा ना खास्ता वो डी वैल्यू हो जाती है और ऑब्वियसली वो हो जाती है, तो होने की वजह से क्या होता है कि वो जब ओवर करंट जो है ना वो फैन को जाता है तो ऑब्वियसली उससे जो है ना फैन जो है वो खराब हो जाते हैं। और इसी तरह जब हम लोग जो है वो एक सप्लाई से 2 चीजें चलाते हैं तो सप्लाई के ऊपर भी क्या होता है कि लोड आता है जिसकी वजह से इन्वर्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो ऑब्वियसली फर्क आना शुरू हो जाता है। और रही बात हमारे इन्वर्टर्स की, तो हमारे इन्वर्टर्स के लिए बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि आया कि ये प्योर साइन वेव है। तो मेरे भाई ये प्रॉपर और 100% जिसको हम लोग कह सकते हैं प्योर साइन वेव है। इसके ऊपर आप लोग किसी किस्म की एलईडी वगैरह चलाएं
चार्जर वगैरह इसके ऊपर जो है ना वो चलाए, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आता। लोग पता नहीं कहते हैं कि यार इसके ऊपर जो है ना वो बल्ब जो है वो ब्लिंक तो नहीं करता, एलईडी के ऊपर जो है ना वो लाइनें तो नहीं आना शुरू हो जाती, और चार्जर जो है ना वो चार्ज नहीं करता। ऐसा एक भी हमारे पास जो है ना वो कस्टमर नहीं आया कि जिसने आके कहा हो कि यार ये कंप्लेन हमारे पास आ रही है, क्योंकि ये प्योर साइन वेव है। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और अगर आप लोग ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर या व्हाट्सएप बटन के ऊपर जो है ना वो राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली आकर यहाँ पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे हम एड्रेस है मुल्तान रोड, अवान टाउन, ऑपोजिट बेंच जूस फैक्ट्री, लाहौर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आप ये समझे कि यार ये वीडियो किसी दूसरे को फायदा दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इससे किसी ना किसी का फायदा जरूर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।